और उसी की बनती है, अभी तक तो वही देखी जा रही है। तो यदि नीतीश जी अभी भाजपा के साथ है तो उम्मीद है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी। लेकिन आज के डेट में बन गया है, चाहे पूरा पूर्वोत्तर से लेके पूरा पश्चिम से लेके कश्मीर तक की यात्रा ये मामूली यात्रा नहीं है। और उस सेंसेक्स जो है इतना क्रैश कर गया है, मार्केट इतना करके लोगों को लाखों करोड़ रुपया डूब गया है पिछले 6 महीनों में। निगेटिव राजनीति है, उसका मुकाबला करने के लिए ये अलग बात है कि अभी भाजपा बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन जर्मनी में हिटलर भी बहुत मजबूत दिखता। माहौल जो भारत में है उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया है, लोगों को उसको साथ देना चाहिए, युवाओं को उसको साथ देना चाहिए। उन्माद फैला के सत्ता में बने रहना ये हो सकता है कुछ देर के लिए फायदेमंद, लेकिन ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। राहुल गांधी यूथ हो। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ रवि वर्मा जी हैं। रवि वर्मा जी बातचीत करेंगे बिहार की राजनीतिक स्थिति पे और बिहार के जो तमाम पार्टियां हैं उसके बारे में। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के साथ ये बिहार में सरकार चल रही है, बिहार की स्थिति क्या है सर, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, बिहार की स्थिति पिछले 20 सालों से नीतीश जी शासन में है, कभी भाजपा के सहयोग से, कभी राजद के सहयोग से। बिहार की राजनीति में दो जातियां जहां रहती है, सरकार उसी की बनती है, अभी तक तो वही देखी जा रही है। तो यदि नीतीश जी अभी भाजपा के साथ है तो उम्मीद है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी। लेकिन सरकार बनने से यह मतलब नहीं है कि ये लोगों के लिए बहुत अच्छी सरकार ये जोर घटाव की सरकार है। और राहुल गांधी जो बिहार का दौरा शुरू किए, इससे बिहार में बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसने 4000 किलोमीटर की यात्रा किया है, उसने लोगों से मिला है, लोगों के बीच में गए हैं। वो लोग भले उनको भाजपा वाले लोग युवराज कहें या कुछ कहें, वो व्यक्ति यूथ आइकॉन आज के डेट में बन गया है। चाहे पूरा पूर्वोत्तर से लेके पूरा पश्चिम से लेके कश्मीर तक की यात्रा ये मामूली यात्रा नहीं है। और उस व्यक्ति ने संविधान के विषय में यदि कोई शंका प्रकट की है, वो आज विपक्ष के नेता हैं, तो उसमें सच्चाई भी है। आज देश में एक ऐसी दक्षिणपंथी सरकार है जो पूरे भारत को एक ऐसे मूवमेंट में ले जा रही है जो जिसको बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। आज ही का तारीख में बता रहा हूँ, आज जो सेंसेक्स जो है इतना क्रैश कर गया है, मार्केट इतना करके लोगों को लाखों करोड़ रुपया डूब गया है पिछले 6 महीनों में, लेकिन इस पर सरकार की एक भी कमेंट्स नहीं आ रही है। वो पिछड़ों, दलितों और क्या बोलते हैं अल्पसंख्यकों को इतना इस तरह से माहौल बना दिया है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक एक डरा हुआ समाज के रूप में डेवलप हो रहा है। राहुल गांधी लोहिया के बाद वैसे नेता हैं जिन्होंने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाया है। और आवाज आप उनको कुछ भी कह के उनको डेमोलाइज नहीं कर सकते हो। व्यक्ति की पॉजिटिव राजनीति जो है वो देश की धारा बदलेगी, और भाजपा की जो निगेटिव राजनीति है उसका मुकाबला करने के लिए ये अलग बात है कि अभी भाजपा बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन जर्मनी में हिटलर भी बहुत मजबूत दिखता था, बहुत लोकप्रिय था, लेकिन ये देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। लोगों को बेरोजगार है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके पास पुश्तैनी संपत्ति नहीं है वो मजदूर वाली स्थिति हो गई आज। और बैकवर्ड और दलितों और अल्पसंख्यकों को केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ अल्पसंख्यक तो इतना डरा हुआ है कि कब कौन उसको आतंकवादी घोषित कर दे। लोग अपना सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है अल्पसंख्यक समाज। लोग जेब में आइडेंटिटी कार्ड लेके घूम रहे हैं कि कोई हमको पकड़ के ऐसी किसी चीज में ना डाल दे। तो ये डर का माहौल जो भारत में है उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया है, लोगों को उसको साथ देना चाहिए, युवाओं को उसको साथ देना चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा जो नौकरी थी पोस्ट ऑफिस, रेलवे, आपको बैंक, और वो जो भी पढ़ा लिखा जरा सा भी रहता था, तेज था, उसको नौकरी होती थी। तो राहुल गांधी उसी धारा को वापस लेना चाहते हैं। ये केवल धार्मिक उन्माद फैला के सत्ता में बने रहना ये हो सकता है कुछ देर के लिए फायदेमंद, लेकिन ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। राहुल गांधी यूथ आइकॉन है और रहेंगे, और उनके राजनीति इफेक्ट का ये मैटर देख लीजिए कि जब से राहुल गांधी ने पिछड़ा बोलना शुरू किया है, आप देख लीजिएगा भाजपा ने भी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया और पिछड़ों को नेतृत्व में आगे ला रहा है। ये राहुल गांधी के कारण हो रहा है। सर एक मरते रोकना चाहेंगे आपको। जिस तरह आपने कहा राहुल गांधी की बहुत बातें आपने की,
राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और नीतीश जी एक मरते इंडिया गठबंधन बनाए, वो गठबंधन तो चल नहीं पाया। कहीं हमेशा कुछ न कुछ लोग, नीतीश जी भी निकल गए। जब इस देश में अब गठबंधन की सरकार बननी, तो आप एक गठबंधन नहीं चला पा रहे हैं, अपने साथियों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो फिर आगे देश पे मतलब सत्ता में कैसे आइएगा सर? एक्चुअली क्या है, एक पॉजिटिव राजनीति होती है। राहुल गांधी ने पॉजिटिव राजनीति शुरू किया है, लेकिन उनके साथ जो क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है, उनको केवल सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो किसी के साथ भी हाथ मिला लेते हैं। आज देखिए, नीतीश कुमार जी कहते थे कि हम ये मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन ये भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उन्हीं के साथ सरकार बना रहे हैं। कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई डर है, ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, इस कारण से गठबंधन में बने हुए हैं। कोई प्रेम से भाजपा के साथ नहीं है। यदि भाजपा के साथ है तो ईडी और सीबीआई के डर के कारण है, और इस कारण से उसके साथ है। लेकिन राहुल गांधी कभी डरने वाला व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से आपने राहुल गांधी को कहा, तो क्या बिहार में राजद जो है, राजद पार्टी के साथ कांग्रेस की गठबंधन है, क्या कांग्रेस का तवज्जो देगी इनको, राजद को, या राजद कांग्रेस को? एक्चुअली अभी उसके पर्यवेक्षक आए हुए थे, उन्होंने क्लियर कहा है कि सारा डिसाइड चुनाव के बाद होगा। चुनाव के बाद? हाँ, अभी कुछ नहीं होगा। और हमको लगता है कि कांग्रेस को मजबूती के साथ लड़नी चाहिए और 243 सीट पर लड़नी चाहिए उसका, क्योंकि भारत में राहुल गांधी की जरूरत है। सर, कांग्रेस में दो जो नए चेहरे जुड़े हैं, एक पप्पू यादव कांग्रेस में जुड़े हैं और दूसरा कन्हैया कुमार जी जुड़े हैं, क्या बिहार में इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ये तो सब लोग जानते हैं। पप्पू यादव एक समाज के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए बहुत मशहूर रहे हैं। चाहे बाढ़ की समस्या हो, कुछ भी हो, वो लोगों के बीच में जाते रहे। पप्पू यादव तो इफेक्टिव मैटर है। और कन्हैया कुमार हम एक यूथ आइकॉन की तरह उभरा है, जेएनयू में पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करता है, तो वो तो बहुत अच्छा है। जैसे तो ये राजद और कन्हैया कुमार और पप्पू यादव में कहीं ना कहीं नापसंद की बात हो रही है। एक चीज है, कांग्रेस की राजनीति से ये क्लियर दिख रही है कि वो राजद के साथ गठबंधन में नहीं जाएगी और सरकार बनने के बाद ही डिसाइड होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्यों बनेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री केवल उसका पुश्तैनी अधिकार नहीं है। अच्छा, उसके माँ को भी बनाया, बाप को भी बनाया और तेजस्वी को भी बनाएंगे। क्या ये कांग्रेस इस बार पूरे अग्रेसिव मूड में है? एकदम एग्रेसिव मूड में, और रहना भी चाहिए। क्योंकि यदि आप 243 पर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे कैसे? अच्छा, क्योंकि कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। अभी देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति और सामाजिक विभिन्नता इतना ज्यादा डिस्प्यूट कर दिया है भाजपा वालों ने कि कांग्रेस को मजबूती से सामने आना चाहिए। कांग्रेस आएगी तो क्या संवैधानिक रूप से देश चलेगा? संवैधानिक रूप से आज तक सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस ने बनाया। अच्छा। सारा इंस्टीट्यूशन कांग्रेस ने खड़ा किया। कांग्रेस यदि नहीं होती तो ये देश जो है पाकिस्तान बन गया रहता। अच्छा, तो कांग्रेस के ही टाइम में तो पाकिस्तान बटा था? पाकिस्तान कांग्रेस के टाइम में नहीं बटा था। वो एक एग्रीमेंट था उस समय की, जो अंग्रेजों की सरकार थी उस समय एक एग्रीमेंट था। लेकिन भारत को बनाने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका ली है। आजादी दिलवाया, देश को बनाया, सुई से लेके हवाई जहाज तक की इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, लोगों को रोजगार दिया। बिहार की जनता को क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैं बिहार की जनता को यही कहना चाहूंगा कि आप इफ बट में मत पड़िए, राहुल गांधी का साथ दीजिए। वो एक यूथ आइकन है और वो दिखा दिया उसने कि वो सच्चा देशभक्त है और संविधान के लिए उसकी लड़ाई जो है, लोग उसका साथ हैं और उसकी लड़ाई उसी जीत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट दीजिए और कांग्रेस को सरकार में लाइए ताकि लोगों का हक और अधिकार और संविधान को बचाया जा सके। बाकी आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को।